हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम स्टडी क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, जो आज हमारी वीडियो चलेगी यूपीएसआई आश्रित की चलेगी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कराने से पहले देख मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो वो जैसे मान लीजिए A% है, A% इंक्रीज हो रहा है तो B% भी इंक्रीज होगा। तो ये वाला वीडियो है, ठीक है। ये मान लीजिए मैं फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा हूँ 10%, तो दूसरा भी 10%, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए तो ये फॉर्मूला चलेगा A+B+AB/100। ये वाला फॉर्मूला चलेगा। जैसे मान लीजिए 10+10+10×10/100। ठीक है, ठीक। तो आंसर आया 21। तो 21% की कुल वृद्धि हो जाएगी उस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आएगा। ठीक, आगे समझ में। तो इसलिए अब बोलने वाला हूं पहला क्वेश्चन आपका। एक स्कूटर की कीमत में 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितनी है? देखिए मान लीजिए एक 20% दिया, एक 25% दिया। ठीक है, ये भी फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे AB/100। ठीक है, तो 20+20×25/100 कितना आया? 25 20 45, अब 45 अब 5 50। क्यों 25 × 20 होता है 500, 100 से 500 कटेगा तो 5 बार आएगा, तो 45 5 कितना हुआ? 50। तो 50% की वृद्धि हो जाएगी, कुल वृद्धि होगी 50% की। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आई ऑप्शन में आ होगा। ऑप्शन नंबर सी 50% राइट आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, आई ऑप्शन में आ होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक शहर की शुरुआती जनसंख्या 17,000 थी। उसमें पहले वर्ष 10% बढ़ती है, वृद्धि होती है, और दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि होती है। तो दूसरे वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या थी? उस शहर की जनसंख्या क्या थी? देखो 10% बढ़ रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 15% बढ़ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/20। 10 में 1 बढ़ा कितना हुआ? 10 से 11। 20 से 3 बढ़ा कितना हुआ? 20 से 23। 20 धाम 200 हो गया, 23 × 11 253 हो गया। 200 की वैल्यू कितनी? 17,000 पहले। ठीक है, शुरुआती यू है ना, शुरुआती है, तो गुणे 85 गुणा 85, क्योंकि 85 गुना हो रहा है, इसमें भी 85 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 253 का गुणा 85 कितना होगा? 21,505। ठीक है, 21,505 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में। आई ऑप्शन में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, आई ऑप्शन में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12% तथा 40% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? मान लीजिए ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या होगी, ये तीसरी संख्या होगी। तीसरी संख्या में 100% मान रहा हूं, तीसरी संख्या को 100% मान रहा हूं। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 12% अधिक है, तो 112 हो जाएगी, 112%। दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत अधिक है? तो 40% अधिकता है, 140 हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिसका पूछ रहे हो ऊपर, जिससे पूछ रहे हो वो नीचे आया। ठीक है, प्रतिशत के लिए 100% से डिवाइड गुणा कर देंगे।
28 से 5 बार कटेगा, 28 से 4 बार कटेगा, क्योंकि 28 का टेबल आता है मुझे। 28 ये दोनों पहाड़ दोनों संख्या 28 के टेबल में आती है। 28 पंजे 140, 28 चौके 112। तो 4 से 25 कटा 25 बार, 25 पंजे 125। तो 125% राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा आपको, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, 125 राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारंगी की कीमत में 20% घट जाने पर 10 रुपए में 15 नारंगी अधिक खरीद सकता है। तो नारंगी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक न्यू प्राइस होता है। न्यू प्राइस मतलब नया मूल्य। नया मूल्य का फॉर्मूला होता है आपका रुपए बटे क्वांटिटी गुणा प्रतिशत। ठीक है, तो कितना 100। ठीक है, 100%। तो ओल्ड प्राइस होता है, ओल्ड प्राइस होता है रुपए बटे क्वांटिटी गुणा प्रतिशत में कितना प्रतिशत दिया है, और 100 प्लस माइनस प्रतिशत। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, न्यू प्राइस पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। ठीक है, तो मतलब पुराना मूल्य पूछा है। तो पुराना मूल्य का मतलब होता है कितना है, 10 बटे 15 गुणे 20 बटे में 80, क्योंकि माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो 20 में माइनस काट देंगे। 20 से 80 कटा 4 बार, 15 चौके कितना 60। तो 10 रुपए में 60 वस्तुएं आएंगी, मतलब 60 नारंगी आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ तो 60 पैसा। ठीक है, तो 60 पैसा एक नारंगी का मूल्य हो जाएगा आपका, एक नारंगी का प्राइस हो जाएगा आपका 1/6। 1/6 मतलब हुआ था 100 पे 60 पैसा। ठीक है, 100 पे 60 पैसा। तो 100 पे 60 पैसा होगा तो आंसर आ जाएगा 60 पैसा, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 60 पैसा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा आपको, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश अपनी आय का 60% खर्च करता है तो शेष बचाता है, तो वह कितना बचाता है, कितना अंश बचाता है। देखो मान लीजिए 100% है। ठीक है, तो 100% में कितना 60% खर्च कर दिया, तो 100 का 60 कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 40% बचा रहा है, तो बचा रहा कितना 40%। तो 100 का 40% कितना 40। तो 40 को 100 का 40 क्या कहते हैं, तो 2/5 कहते हैं, 2/5 कहते हैं। 3/5 कर खर्च कर दिया तो बचा कितना 2, तो 2/5, 5 में 2 का अंश बचा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2/5 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, आई होप समझ में आ गया, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक 25% है। एक छात्र को 125 अंक प्राप्त हुए, वह 15 अंकों से फेल हो गया, तो उसके उत्तीर्ण अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए उसको मिलने थे 25% अंक, नहीं 25% अंक, वो उसे मिले 125 अंक, कितने अंक से फेल हो गया 115।
जितने अंकों से फेल हुआ वो उतने प्लस कर देंगे बराबर करने के लिए। बराबर करने के लिए कितना हुआ 140। 140 क्या है 125, ये 25 की वैल्यू है पर, ठीक है, प्रति गुणा 100 अधिकतम अंक हो जाएंगे उसके गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 25 चौके 100 और 560। ठीक है, तो 560 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आई ऑप्शन मांगा होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश अपनी आय का 10% कम करता है और वह घटा हुआ मूल्य में फिर 10% बढ़ा देता है, तो उसका कुल उसको कितना नुकसान हुआ। देखो ये फॉर्मूला ये होगा, इसका फॉर्मूला है r²/100। ठीक है, r² मतलब हुआ 10%। जब एक बार घटा रहा एक बार बढ़ा रहा, तो इस मामले में इस केस में होएगा r²/100। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये ट्रिक आपकी, तो मतलब 10 का स्क्वायर/100, इसका मतलब हुआ 100/100। ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, ऐसे केस में हमेशा हानि होगी, लॉस होगा। तो कितना 1%, कितना 1%, तो लॉस होगा आपका 1%। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। वो 1% ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा, तो आपको नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि रमेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, उसके खर्च में 10% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो मान लीजिए ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। 100% है इनकम, उसमें 80% तो खर्च कर रहा है, तो बचा सेविंग कितनी है 20% की। ठीक है, 20 की 100 में 25% बढ़ा रहा है, 100 में 25% बढ़ा रहा है, तो कितना हुआ 125 हुआ। 80 में 10% बढ़ा रहा है खर्च में, तो 80 का 10% कितना 8, कितना हुआ 88। ठीक है, कितना हुआ 88। 125 में से 88 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 37। जैसे 100 में से 80 माइनस करे तो 20 बचा, तो कितनी यहाँ कितना बढ़ा 17 बढ़ा। कहां से बढ़ा 20 से बढ़ा। प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे, 20 पंजे 100 कितना हुआ 17 पंजे 85। 85% राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 85%। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। आई ऑप्शन में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजा फलों में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो ताजा फलों के 55 किलोग्राम से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो ये हो गया हमके फ्रेश फ्रूट 100% है, तो यहाँ कितना वाटर 68%, तो फ्रूट कितना हुआ 32%। यहाँ ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट कितने अपने 100% में कितने 20% के वाटर वाले। ठीक है, तो फल वाले फ्रूट वाले कितने 80%। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 55 किलोग्राम के ताजा से, तो 55 किलोग्राम के ताजा फल कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं 80। फल कितने हैं सूखे ताजा फल में 32%। ठीक है, 5 से 11 बार कटा, 5 से 16 बार कटा, 16 से 32 कटा 2 बार, तो कितना हुआ 11 दूनी कितना हुआ 22।
तो 22 kg 22 किलोग्राम फल, सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 22 kg बना जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ये फ्रेश फ्रूट वाला, ये ड्राई फ्रूट वाला, सूखे फल वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई में 35% तथा उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके वृक्षीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए देखो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन होगा a + b + ab बटे में 100। ठीक है, कितना 35% प्लस 10% प्लस 35 गुणा 10 बटे में 100 कितना हुआ 48.5। 48.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी 48.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आज की वीडियो हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, और आगे हम यूपी पुलिस के क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रतिशत वाले। ठीक है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।